अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल फीस साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की थागराइयों से खुशअमदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये सीखना है, अगर हमारा मोटरसाइकिल है CG होंडा 125 तो उसके टैंकी टापे हमने कैसे तब्दील करने हैं। तो मैंने देखा है कि अक्सर भाई जो होते हैं वो टैंकी टापे जब मोटरसाइकिल नया खरीदते हैं तो उसके बाद तब्दील कर लेते हैं ताकि जो हमारे जेन्युइन है वो महफूज रहे, और डुप्लीकेट जो हैं वो रखवाते हैं, और बाद में जब उन्होंने सेल करना होता है या वो पहले वाले ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो ओरिजिनल जो है वो रखवाते हैं। तो मैंने देखा है वो हमारे भाईजान ने पीछे टैंकी भी रखी होती है, टापे भी रखे होते हैं, और वो जा रहे होते हैं जी हम क्या करें, इनको तब्दील करवा कर लाएँ। तो मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ ताकि आप खुद ही ये टैंकी टापे अपने घर में तब्दील कर सकें। तो अक्सर मैंने देखा है घरों में ये टूल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, इसमें इतनी कोई ज़्यादा टूल भी नहीं लगते, 2-3-4 औजार हो तो ये काम हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह तफसील के साथ आपको प्रैक्टिकल बताने वालों कि टैंकी टापे हमने कैसे तब्दील करने हैं। एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक बोल्ट बताऊंगा, एक एक नट बताऊंगा, और जो हमारे फ्रंट हेडलाइट होती है उसके साथ कन्ने होते हैं, उसके साथ इशारे होते हैं, वो भी समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे हमने खोलने हैं, कैसे हमने उनके कनेक्शन करने। शर्त यह है कि आप वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल जो है वो सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि मोटरसाइकिल के टैंकी टापे जो है उनको कैसे तब्दील करते हैं। ये मोटरसाइकिल CG होंडा 125 जो कि 2016 मॉडल है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल माशाल्लाह बहुत ही साफ़ कंडीशन में है। वो हमारे जो कस्टमर हैं वो बाहर के मुल्क होते हैं, सऊदी अरब में, तो वो जब जाते हैं तो इसको खड़ा कर जाते हैं। इसीलिए ये आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल टोटली जेन्युइन है और बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है। तो उनके कोई अजीज़ अकारब हैं तो उनके पास मोटरसाइकिल था CG होंडा 125 2021 मॉडल, जो कि बदकिस्मती से उनका चोरी हो गया है, और टैंकी टापे जो थे वो उन्होंने उतार कर पहले ही रखे थे। तो वो उन्होंने इनको बताया कि ये हमारे पास टैंकी टापे पड़े हैं, तो इन्होंने कहा कि ये हमें दे दें ताकि हम इस नए मोटरसाइकिल पे रख लेते हैं, ताकि हमारा मॉडल जो है वो देखने में आगे चला जाएगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा। तो अब हम प्रैक्टिकल आपको सिखाते हैं कि टैंकी टापे जो है उनको कैसे तब्दील करना है। इसमें टापे होते हैं, टैंकी होती है, और सामने फ्रंट वाले जो कान होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो आपने तवज्जो के साथ देखना है तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने ये जो इशारे के साथ बोर्ड लगा है ना, खोल भी लड़के, इसको खोलना है। ये वाला बोर्ड जो मैंने लड़के को कहा है खोले, तो सबसे पहले आपने ये खोलना है। तो ये आपने दोनों साइडों से खोलना है, इस साइड से भी और उस साइड से भी। ठीक है, तो दोनों साइडों से जो बोल्ट हैं वो खोलने के बाद आपने करना ये कि जो ये हमारा कैरियल है ना, इसको आराम के साथ आपने नीचे की तरफ थोड़े सारे चोट लगानी है, ऐसे हाथ की मदद से, नज़र आ रहा है, आराम के साथ। लेकिन याद रहे आपने इसको कोई थोड़ी या थोड़ा वगैरह नहीं यूज़ करना, हाथों की मदद से ये हो जाता है ताकि ये दागी ना हो और ख़राब ना हो। इसके बाद दोस्तों ये आपको 2 बोल्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पीछे वाला माडी कार्ड का है वो आपने नहीं खोलना, ये जो इसके आगे है ना दोस्तों 12 नंबर बोल्ट, इसको आपने खोलना है। ये जो लड़का भी खोल रहा है ना 12 नंबर, ये आपने खोल लेना है। ठीक है, दोनों तरफ से। तो दोस्तों मैं एक साइड पर ही बैठ कर वीडियो बना रहा हूँ तो आपको समझा रहा हूँ प्रैक्टिकल, दोनों साइडों से आपने काबिल खोल लेने। टोटली आपने 4 जो बोल्ट है वो खोलने, 2 कैरियल के और 2 हमारी जो सीट है उनके। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। ये जैसे हमने बोल्ट खोले हैं ना, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये नज़र आ रहे हैं, ये 4 बोल्ट हैं। ये जो बड़े हैं ना प्यारे भाइयों, ये सीट के हैं, और ये जो छोटे हैं ये कैरियल के हैं। तो जब आपने लगाने हैं तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। छोटे जो हैं ये कैरियल के हैं जो हमने पहले खोले थे, और बड़े जो हैं ये सीट के हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में है, कुछ लोग बड़े इधर नीचे लगा देते हैं, एक तो वो बाज़ेब लगते हैं, बाज़ औक़ात वो टायर के साथ भी टच होते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है ना, छोटे जो हैं वो कैरियल के साथ और बड़े जो हैं वो सीट के साथ। इसके बाद आपने जो सीट है वो ऊपर उठा लेनी है। जब ये बोल्ट खुल जाएंगे तो सीट हमारी आज़ाद हो जाएगी। तो आपने पीछे से इसको ऊपर उठाना है ऐसे, और
पीछे की तरफ आपने निकाल लेनी है। ये देख सकते हैं कि हमारी सीट खुल चुकी है। उसके बाद अगला काम आपने करना है कि इसका जो टापा है वो आपने खोलना है। टापा खोलने का दोस्तों ठीक तरीका ये है कि ये जो हमारा टापा होता है ना, इसको आपने मोटरसाइकिल की चाबी लगानी है जो इसकी अपनी है, ठीक है। चाबी लगा कर आपने थोड़ा अंदर धकेलना है। जैसे ये लड़का ने खोला है, दाईं तरफ आप घुमाएंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपने ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ से टापे को निकालना है और बाद से आपने पीछे की तरफ निकालना है। तो ये देख सकते हैं हमारा टापा भी उतर चुका है। तो दोस्तों दोनों टापों का यही तरीका है जो कि मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपने चाबी लगानी है। चाबी लगाने के बाद आपने आगे की तरफ धकेलना है और उसके बाद आप दाईं तरफ मोड़ेंगे तो हमारा टापा खुल जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमारे दोनों टापे भी जो है वो उतर चुके हैं। उसके बाद आपने टैंकी खोलनी है। तो टैंकी का सिर्फ एक ही बोल्ट होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर, ये वाला मेन एक ही बोल्ट होता है। इसको आप 12 नंबर की टी राड, गोटी चाबी, जो भी आपके पास टूल है आप उसकी मदद से इसको खोलेंगे, ठीक है। नज़र आ रहा है दोस्तों। तो हमेशा कोई भी बोल्ट है वो दाईं तरफ टाइट होता है और बाईं तरफ खुलता है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसके बाद ये इसका पेट्रोल पैप होता है, नज़र आ रहा है दोस्तों, इसको भी आपने उतार लेना है और उसके बाद हम टैंकी को खोल लेंगे, ठीक है। तो पहले जो है इसका पेट्रोल ऑफ़ करें। यहाँ पर इसका पेट्रोल ऑफ़ होता है और उसके बाद आपने ये जो पैप है आराम के साथ इसको पीछे की तरफ खींच लेना है, ठीक है। इसके बाद आप टैंकी जो है उसको ऊपर उठाएंगे और हमारी जो टैंकी है वो उतर जाएगी। जैसे ये लड़का उतारेगा अभी आपने देखना है, ठीक है। ऐसे पीछे से थोड़ा सा उठाकर आप खींचेंगे तो ये उतर जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा मोटरसाइकिल बिल्कुल आज़ाद हो चुका है। सीट भी इसके ऊपर उतर चुकी है, टापे भी उतर चुके हैं और ये जो है हमारी सारी साइड क्लियर हो गई। तो दोस्तों इसका एक तो ये होता है कि जो टैंकी की रबड़ें होती हैं ना वो आपने चेक कर लेनी है। अक्सर ये ऐसा होता है, ये होती है इसकी टैंकी की रबड़, नज़र आ रही है, ये ख़राब तो नहीं है, तो ये आपने चेक कर लेनी होती है। अक्सर जब हम खोलते हैं ना तो ये चीज़ें ख़राब होती हैं, ठीक है ना। तो इसका आपने ख्याल करना है। अगर ये ख़राब हो तो आपने इसको तब्दील कर लेना है। ये देख सकते हैं कि अंदर से ये ख़राब है, तो इसको हम तब्दील करेंगे, नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जब ये जो है ये कुछ उसकी निस्बत बेहतर है, लेकिन हम इन दोनों को ही तब्दील कर लेंगे ताकि बाद में हमको परेशानी ना बने। होता ये है कि दोस्तों बाद में फिर टैंकी जो होती है ना वो लचक रहती है या हलती रहती है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप तब्दील कर लेंगे। देख सकते हैं कि अंदर से दोनों ख़राब हो चुकी हैं। तो ये इतनी महंगी भी नहीं है, इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास ये नई पड़ी हैं, ये इंशाल्लाह आप लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो फ्रेश हैं, इनमें वो प्रॉब्लम नहीं है। ये देख सकते हैं कि अंदर से ख़राब है और ये आप देखें कि बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम ये जो नई रबड़ें हैं वो फिट करेंगे। तो लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, सिंपली आपने इनको साथ लगा देना है, कोई इनकी टैबिंग वगैरह नहीं होती ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पीछे से प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाएंगे। तो थोड़ी सी अगर आप चाहें तो आप इसको चोट भी लगा सकते हैं ताकि ये अपनी जगह पर ठीक बैठ जाएं। तो इसके बाद हम इसकी टैंकी रखते हैं, टैंकी फिट करते हैं। तो वो आपको दिखाते हूँ कि कौन सी टैंकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि 21 मॉडल की टैंकी है। तो ये जेन्युइन टैंकी टाइप पे नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ये उन्होंने उतार कर रखे थे, तो बदकिस्मती से उनका मोटरसाइकिल पे चोरी हो गया है, तो उन्होंने इनको दे दिए ताकि आप इनको लगा लें। तो ये टैंकी बिल्कुल साफ़ है, फ्रेश है, इसलिए हम इसको साफ़ नहीं कर रहे, जैसे है वैसे ही हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों फिट करने का बहुत ही इसका आसान तरीका है। ये देख सकते हैं जैसे ये लड़का पहले आगे से रबड़ों में बिठा रहा है और उसके बाद ये पीछे हिस्सा बराबर करेगा, ठीक है। नज़र आ रहा है दोस्तों, इस तरह आपने इसको आराम के साथ धकेल लेना है। अगर आपको ज़्यादा सख्त लगती है तो आप रबड़ों के ऊपर थोड़ा सा एल भी लगा सकते हैं। लेकिन अब एक और चीज़ आपको बतानी है, वो भी आपने इसके अंदर ज़रूर फिट करनी है। वो क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो हमारी पहले वाली टैंकी है ना उसके अंदर ये एक रबड़ होती है, इसको भी आपने ज़रूर निकाल लेना है, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपने नहीं बोलनी, ये ऐसे आप आराम के साथ निकालेंगे ये भी निकल जाएगी। और एक इसके अंदर भी रबड़ है, नज़र आ रही है, तो इसको भी आपने आराम के साथ ऐसे निकालने की कोशिश करनी है। अगर ऐसे नहीं निकलती तो आप इस चीज़ की मदद से भी पेचकस वगैरह से निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों आप पेचकस की मदद से ऐसे आराम के साथ इसको बाहर की तरफ धकेलेंगे ना तो ये देख सकते हैं कि निकल जाएगी, ठीक है ना, ऐसे। तो ये रबड़ भी आपने ज़रूर रखनी है, इसको भी आपने भूलना नहीं। अगर नहीं रखेंगे तो टैंकी हमारी ख़राब हो जाएगी और लीक हो जाएगी। तो रबड़ जैसे आपने निकाली थी उसी तरह आप इसको ऐसे आराम के साथ अंदर को लगाएंगे और थोड़ी सारी आपने हल्की सी चोट लगानी है, तो ये हमारी जो रबड़ है वो बैठ जाएगी, ठीक है। ऐसे आराम के साथ नज़र आ रहा है, ये अब अपनी जगह पर बैठ चुकी है, ठीक है। उसके बाद वो जो हमारी रबड़ नीचे थी वो आप इसकी दोबारा रख लेंगे, ये वाली, ठीक है ना। ये भी आपने जिस तरह निकाली थी उसी तरह ही आपने इसको भी रख लेना है। तो दोस्तों वो लगाने के बाद रबड़, ये इसका बोल्ट होता है जो जेन्युइन होता है, ये साथ इसके उन्होंने बुश बनाया होता है, तो इसको भी आपने जो है ना वो ज़रूर रख लेना। नज़र आ रहा है, ये ऐसे रख कर आप इसको यहाँ पर ऐसे टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो फिटिंग है वो टैंकी की यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगी। टाइट कर देंगे ज़रा। तो दोस्तों इस बोल्ट को आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो ये देख सकते हैं कि हमारी टैंकी बिल्कुल मजबूत होगी, रबड़ें भी नहीं होगी इंशाल्लाह। अब ये जो है वो लूज़ नहीं रहेगी। तो उसके बाद आपने जो सीट है वो उसी तरह ही लगाएंगे जिस तरह हमने उसको उतारा था, ठीक है। टैंकी की बाद में दूसरी फिटिंग है वो हम बाद में कर लेते हैं। इसका पेट्रोल काक वगैरह लगाना है, ढक्कन लगाना है, उसका भी इंशाल्लाह अभी तरीका बताता हूँ। तो उससे पहले हम इसकी सीट लगाते हैं, ठीक है। तो सीट लगाने का ये नीचे कर, ये आप देख सकते हैं नीचे करना, ये जो पतरी होती है ना दोस्तों, इसको आपने कोशिश करनी है कि ऐसे हमारी नीचे आए ताकि फिटिंग ठीक हो। लगा भी ज़रा ऐसे आगे से पहले आपने नीचे की तरफ ऐसे आराम के साथ लगानी है, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आप प्रेस करेंगे तो ये प्रेस हो जाएगी, ठीक है। नज़र आ रहा है दोस्तों, ये सीट अपनी जगह पर बैठ चुकी है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि ये ठीक लग जाए। और उसके बाद सबसे पहले आपने वही बोल्ट लगाने हैं जो आपने बाद में खोले थे, वो आप पहले आप लगाएंगे, ठीक है। ये बड़े वाले नज़र आ रहा है दोस्तों, बहुत ही सिंपली, बहुत ही आसान है। तो मैं तफसील के साथ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप अगर घर में खोलें तो आपको बाद में परेशानी ना बने। जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको तो इन चीज़ का इल्म होता है ना, वो तो करते हैं। ये जो वीडियो ख़ास है ना, ये कस्टमर के लिए, ठीक है ना, जो टैंकी टापर तब्दील करना चाहते हैं घर में, वो आसानी से कर सके ताकि उनको मसला ना बने। तो दोनों साइडों पे पहले आपने ये सीट के बोल्ट लगाने और उसके बाद आपने ये जो कैरियल वाले हैं ना छोटे, इसको लगाने। लेकिन एक बात याद रहे, थोड़ा सा आपने इसको ऐसे ऊपर करके यहाँ पर ये जो है ना इशारा, इनको थोड़ा सा आपने ऊपर उठा के रखना है ताकि हमारे बोल्ट जो है वो सीधे हो चुके। तो अभी लड़का इनको टाइट करता है और उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसकी जो आगे की डिटेल है वो देता हूँ। यहाँ पर हमारा पेट्रोल काक लगता है, वो कैसे हमने खोलना है वो भी आपको इंशाल्लाह बताता हूँ ताकि आपको वो भी लगाने में मसला ना बने। तो दोस्तों ये मुकम्मल टाइट हो चुके हैं। इन दोनों बोल्ट को और टैंकी को 12 नंबर की टी लगती है। अगर आपके पास सिर्फ 12 नंबर की टी है तो आपका ये काम समझे कंप्लीट हो सकता है। तो ये जेन्युइन जो बोल्ट आता है 12 नंबर की आता है, ठीक है ना। तो ये आप अगर आपके पास 12 नंबर की कोटी है या टी राड है, आप टैंकी टाप पे समझे कि खुद जो है घर में तब्दील कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से उसको ख़रीद लेते हैं, इतनी महंगी को नहीं है। तो दोस्तों अभी हम आपको पेट्रोल काक जो है वो खोलने का तरीका बताते हैं। अगर आपके पास टैंकी में ज़्यादा पेट्रोल है तो आप उसको पहले किसी बर्तन में या कैन में या गैलन में निकाल भी सकते हैं। अगर थोड़ा है तो आप टैंकी के अंदर भी रहने दीजिए। इस तरह मैंने ये टैंकी को पकड़ा हुआ है ना, आपने इस तरह पकड़ लेना, फिर हमारा जितना फ्यूल है वो इसके अंदर चला जाएगा, यानी कि साइड पे आ जाएगा। तो इसको आप आपके पास रैंच है उससे भी खोल सकते हैं। वैसे इसको 22 नंबर की चाबी लगती है, तो आप आराम के साथ इस पेट्रोल काक को जो है ना वो खोल लेंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर फ़िल्टर होता है, इसको आपने ज़रूर जो है वो निकाल लेना है। ये जो पैप होता है ना, इसका काम होता है ऑन और ज़रा बताना, तो इसको भी आपने ज़रूर लगाना है ऐसे। और इसके बाद ये इसकी जाली है, तो ये बेहतर तो यही होता है कि ये इसके अंदर ही रहे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो वो आप लगा लें, अगर नहीं है तो आप निकाल भी सकते हैं। हम कोशिश करते हैं ताकि ये आसानी से निकल जाए। तो दोस्तों इसको आप नोज़ प्लास की मदद से आराम के साथ ऐसे करके ना आराम से कोशिश करना है कि आपने ये ख़राब ना हो। तो ये देख सकते हैं कि आराम के साथ हमारी निकल चुकी है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से जो टेढ़ी हुई है आप इसको थोड़ा सा उसी तरह सीधा कर लें। तो ये इसकी जेन्युइन थी, इसलिए मैंने कहा चलो ये निकल जाए। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा है तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये फ़िल्टर होता है, ये आपने ज़रूर लगाना होता है।
ताकि हमारा जो तेल है वो साफ़ होकर जाए। तो इस तरह आपने इसके ऊपर लगाना होता है। ये जो निज़ाम होता है हमारा, ये होता है ऑन रिजर्व वाला। जब हम मोटरसाइकिल का काफ यहाँ पर करते हैं ना ऑन पर, तो यहाँ से तेल आता है, ठीक है ना, यहाँ से नहीं आता, यहाँ से आता है। जब हम इसको ऐसे रिजर्व कर लेते हैं तो फिर यहाँ से आना बंद हो जाता है, फिर तेल यहाँ से डायरेक्ट आता है। यानी कि हमारी टैंकी में जब तेल इस पैप की सतह से ऊपर होगा तो अब हमारा ऑन पर होगा, यानी कि इतना हमारे अंदर टैंकी के अंदर जो पेट्रोल है वो होगा, ठीक है ना। तो जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर हम इसको रिजर्व लगा लेते हैं, फिर हमारा तेल यहाँ से आना शुरू हो जाता है, फिर टैंकी के अंदर जितना भी तेल है वो वहाँ से नीचे आ जाता है। अभी हम इसको लगा लेते हैं, तो वो भी बताते हैं कि लगाना कैसे, बहुत ही वो भी आसान तरीका है। जैसे हमने खोला इसी तरह हमने लगाना है। तो दोस्तों लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह आपने इसको यहाँ पर लगा लेना है, जैसे आपने इसको, ठीक है ना, पेट्रोल का को खोला था, इसी तरह आप इसको लगा लेंगे। एक और भी तरीका है, अगर आप पहले उसके अंदर लगा लें तब भी ठीक। ऐसे अगर आप पहले इसके अंदर इसको लगाना चाहते हैं तो ये भी तरीका ठीक है। उसके बाद आप ये जो इसका पेट्रोल काक है वो लगा लें, ठीक है ना। तो इसी तरह आप इसको लगा कर थोड़ा सा ऊपर धकेलेंगे तो ये आराम के साथ लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने टाइट कर देना है, ठीक है, नज़र आ रहा है। तो लगाने के बाद आपने आराम के साथ इसको जो है वो टाइट कर देना है, ठीक है। कोशिश करें कि कोशिश ये भी करनी है कि ये हमारा जो पेट्रोल काक है प्यारे भाइयों ये बराबर रहे, ताकि टेढ़ा ना हो, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको मुनासिब हद तक टाइट करना है, ज़्यादा नहीं टाइट करना, क्योंकि ये जो चाइना की टैंकी टापी होते हैं ना वो बहुत हल्के होते हैं। बाज़ औक़ात इनको अगर ज़्यादा टाइट करें वो यहाँ से टूट जाता है। तो इसका ठीक तरीका ये है कि इसके अंदर एक दफ़ा पेट्रोल डालकर आप यहाँ से थोड़ा सारा जो पेट्रोल है ना उसको निकाल कर ज़ाया करके, यानी कि अगर कोई कचरा वगैरह है तो कार्बोरेटर के अंदर ना जाए, निकल जाए, उसके बाद आपने लगाना है, ठीक है। तो अब आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। इधर का दे, आपके पास कोई एक कीफ या पीप आप बोल सकते हैं वो होनी चाहिए। तो यहाँ से आप जो पहली वाली टैंकी है उसको इसके ऊपर खड़ा करेंगे और जितना भी पेट्रोल है आप उसके अंदर से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके अंदर पेट्रोल अभी नहीं है, थोड़ा सारा ही है, चेक कर लेते हैं कितना क्या है, लेकर आप इधर, तो आप वो जो है ना निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये बहुत ही आसान तरीके, अगर आपके पास कैन नहीं है तो पेट्रोल थोड़ा भी है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस टैंकी में थोड़ा सारा ही पेट्रोल है मेरे ख्याल से, पता नहीं वो भी निकलेगा कि नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। जैसे ये लड़के ने नीचे हाथ रखा हुआ है ना, आपने हाथ रख लेना ऐसे, तो इस तरीके से नज़र आ रहा है दोस्तों। आप जितना भी पेट्रोल है वो इसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये जो इसका ढक्कन है उसको भी आपने इसी तरह इसकी चाबी लगानी और इस तरह आपने मोड़ना है। तो ये तो आपको वैसे मालूम है, आपको बता रहा हूँ। तो ये आपने ऊपर अपनी टैंकी के लगा लेना। वैसे जो भी आप नई टैंकी टापी लेते हैं ना उसके साथ ये चीज़ें नहीं होती, ये पहली वाली ही लगानी पड़ती हैं। तो दोस्तों अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये जो लॉक होते हैं ना टापे के, इसको हमने किस तरह निकालना है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ये जो लॉक है ना, यहाँ पर आप थोड़ा सारा ना एल लगाना है, ठीक है, दोनों साइडों पे। अगर घर में है आपके पास एल नहीं तो आपके पास कोई और तेल है तो वो भी आप लगा सकते हैं। नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आपने लगाना है, ठीक है। उससे ये होता है कि ये पिन हमारी निकल आसान कर जाती है। तो प्लास की मदद से आप इसको ऐसे धकेलेंगे, एक दफ़ा ऐसे, नज़र आ रहा है दोस्तों, तो एक दफ़ा आपने दूसरी तरफ धकेलना है ताकि ये बिल्कुल आसानी के साथ निकल जाए, ठीक है। नज़र आ रहा है दोस्तों, अब बिल्कुल ये रवा हो गया। तो उसके बाद आपने थोड़ा सारा हाथों की मदद से इसको ऐसे प्रेस करना है और यहाँ, तो दोस्तों इसी तरह आपने आराम के साथ इसको खींचना है। तो ये इसके अंदर छोटी सारी पेन होती है, ठीक है, तो ये निकल जाती है। इसका एक और भी तरीका कार है, अगर आपको ये सख्त लगता है तो जाम आप किसी चीज़ पे ऐसे नीचे रख कर, छोटा सा आपके पास अगर स्टील का केल हो तो उसकी मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा अब ये टापा आज़ाद हो चुका है। तो इसकी जगह हम नया टापा लगाएंगे। तो फिट करने का भी अभी आपको मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका कट जो होता है ना दोस्तों, छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, तो ये इसकी टाइमिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसका कट है, तो इसको आपने हमेशा जब भी लगाना है ना इस कट के अंदर बिठाना है, ठीक है। ये देख सकते हैं कि बैठ के दोनों टापों का यही तरीका कार होता है। और उसके बाद सबसे पहले आपने ये स्प्रिंग रखना है, ठीक है। उसके बाद ये इसके ऊपर एक वाशल होती है, ये आपने रखनी है, ठीक है। तो ये पिन उसी तरह आपने
दोबारा इसको ऐसे दबा कर ना हाथ की मदद से, तो ये पेन जो है इसको आपने अंदर की तरफ प्रेस कर देना है। तो दोस्तों इस पेन को आपने यहाँ से ऐसे बराबर ज़रूर कर देना है ताकि जब हम टापा लगाएं तो ये में परेशानी ना बने, ठीक है। तो दोनों टापों का यही तरीकाकार है, ठीक है। जैसे आपने निकालनी है वैसे आपने अपना बिठा देनी। जो इसकी टाइमिंग मैंने आपको बताई है वो आपने सीधी रखनी है, उसके बाद आपने स्प्रिंग रखना है, उसके बाद ये वाशर और उसके बाद आपने पेन दे देनी है, ठीक है। तो दोस्तों टापा लगाने से पहले यहाँ पर इसकी रबड़ें होती हैं वो भी देख लिया करें। यहाँ पर तो है लेकिन ये भी आप देख सकते हैं ख़राब ही है, ठीक है ना। अगर ये ख़राब हो तो आप इनको तब्दील कर लिया करें, क्योंकि अगर ये ठीक ना हो तो होता ये है कि हमारे जो टापे हैं ना वो आवाज़ करते रहते हैं, तो फिर टापे वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। तो ये रबड़ें इतनी महंगी नहीं होती, ये आप देख सकते हैं 2 रबड़ें होती हैं, एक ये आगे होती है, ये आगे होती है और ये पीछे होती है। तो लगाने का इसका बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है। आपने ऐसे इसको यहाँ पर लगा कर थोड़ा सा आगे की तरफ धकेल देना है, तो ये देख सकते हैं कि रबड़ हमारी प्रेस हो चुकी है। तो ये दूसरी साइड की है आगे वाली, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपने इसको भी ऐसे ना आराम के साथ, नज़र आ रहा है दोस्तों, ऐसे धकेलना है तो ये अपनी जगह पर बैठ जाती है। तो थोड़ा सा आप इसको ज़ोर लगाएंगे ना तो ये देख सकते हैं कि आगे की तरफ प्रेस हो जाती है, ठीक है ना। तो अब ये भी रबड़ नहीं लग गई और वो भी लग गई इंशाल्लाह। अब ये वाइब्रेट जो है नहीं करेगा, ठीक है। तो टापे लगाने का वही तरीका है जिस तरह हमने उतारा था। पहले आप पीछे की तरफ से इसको ऐसे लगाएंगे आराम के साथ, उसके बाद आपने इसको आगे की तरफ लेकर यहाँ से नीचे थोड़ा सारा प्रेस करना है। रबड़ का आपने ख्याल रखना है कि वो हमारी नीचे जो है वो ना उतरे, ठीक है ना, ताकि वो अंदर प्रेस रहे। तो यहाँ से लगाकर आपने ये जो इसको बराबर आकर ऐसे आगे की तरफ धकेलना है, धके कर ऐसे आपने मोड़ना है, तो ये देख सकते हैं कि लग चुका है। तो अब हमारी ये जो साइड है मुकम्मल हो चुकी है। तो दूसरे का भी यही तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। टाइम की बचाने की वजह से मैं सिर्फ एक साइड पे आपको बताया, दूसरी साइड पे आप इसको इंशाल्लाह खुद लगा लेंगे। तो यहाँ से आप पेट्रोल थोड़ा सा मैंने डाला है, ये देख सकते हैं कि नीचे आ रहा है, तो कचरा हमारा साफ़ हो गया। उसके बाद आप इसका ये जो पैप है वो भी उसी तरह लगा देंगे जैसे हमने इसका उतारा था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेट्रोल ज़ाया करने का मकसद यही होता है ताकि कचरा जो है सीधा अंदर ना चला जाए, क्योंकि टैंकी जब उतारते बाद तो इसके अंदर जंग वगैरह भी बन जाता है, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट में काम जो रहता है वो ये कान रहते हैं। तो ये अगर एक ही कलर के हों तो फिर तो इनकी ज़रूरत कोई नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर ये सुरख होते तो मैंने नहीं तब्दील करने थे, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये सुरख है और ये ब्लैक है, तो ये बहुत बाज़ेब लग रहा है। तो अब हमने इनको तब्दील करना है। इनकी भी इंशाल्लाह मुकम्मल आपको तफसील बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ खोलनी और कैसे हमने इनको फिट करना। तो दोस्तों अभी हमने ये कान तब्दील करने, आपने ये थोड़ा सा काम मुश्किल होता है, इसको आपने तवज्जो के साथ देखना है ताकि आपको परेशानी ना बने। सबसे पहले हम इसके ये जो लाइट के पेच हैं ये खोलेंगे। ये आप 4 मुँह वाले पेचकस की मदद से खोल लेंगे, ठीक है ना। वीडियो मेरा मुकम्मल बनाने का यही असल में मकसद है कि आपको तब्दील करते वक्त परेशानी ना बने, ठीक है। दोनों साइडों पे आपने खोल लेने, लेकिन याद रहे कि खोलने सिर्फ आपने ये वाले पेच हैं, ठीक है ना, ये नहीं खोलना, ठीक है। तो इसलिए ताकि जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको तो इस चीज़ का इल्म होता है ना, तो जो कस्टमर हज़रात होते हैं वो अक्सर मुझे फ़ोन करते रहते हैं, उस्ताद जी हमने घर खोल लिया तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मसला आ रहा है। तो ये उनके लिए है कि आपने इस तरीके से खोलना है। खोलने के बाद लाइट को आपने यहाँ से आगे की तरफ थोड़ा सा धकेलना है ऐसे, और फिर आप ऊपर से नीचे करेंगे तो ये हमारी लाइट खुल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह आप निकाल भी सकते हैं, थोड़ा सा आप धकेल कर ऐसे करेंगे तो ये आज़ाद हो जाएगी और ये पेच इसके अंदर रखकर साइड पे रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको जैसे है वैसे भी आप रहने दो, इतना इसका इशू नहीं। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों आपने ये वाले बोल्ट खोलने, इसको 12 नंबर पाना या चाबी की मदद से आप खोल लेंगे। तो ये थोड़ा सा टायर था इसलिए उसने स्लिपन की है, ठीक है। तो दोनों आपने लाइट के बाद खोल लेने, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो तवज्जो के साथ अगर आप देखेंगे वीडियो तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद जो है इसकी तब्दीली कर सकेंगे, इतना ये मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे ये जो कान होते हैं वो प्यारे भाइयों आज़ाद हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो इसके 3 नट हैं ना ये आपने खोलने, 2 शाखों के 1 हैंडल का।
ताकि हमारे कान आज़ाद हो जाएं। ठीक है, तो इनको 17 नंबर की आप चाबी की मदद से ऐसे खोलेंगे। थोड़ी सा आपने हाथ मजबूत रखना है ताकि हाथ स्लिप होकर टैंकी को ना लगे। और तीसरे नंबर पे हमारे जो हैंडल वाला नट है वो हम खोलेंगे। उसके लिए ये हमारे पास तो हैंडल की चाबी होती है, अगर आप घर में खोलें तो आप रेंच की मदद से भी इनको खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन खोलने से पहले आपने इन टूल को देख लेना है ताकि आपको ऐसा ना हो कि आधा काम आप करें और आधे में आपको परेशानी बने। अगर आपके पास टूल होगा तो इंशाल्लाह आप ये काम कर लेंगे। ठीक है, ये नट के नीचे वाशल होती है जो हमारा एनक वाला मेन होता है, तो ये 2 बोल्ट जो होते हैं ये ऊपर होते हैं। ठीक है, इनको आप आराम के साथ खोलेंगे तो ऐसे समझे हमारे कान जो हैं वो बिल्कुल अब आज़ाद हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने प्यारे भाइयों के लिए ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे उनको फ़ायदा हो। ठीक है ना, तो कोशिश किया करें जो वीडियो आपको अच्छी लगती है दूसरों को भी शेयर किया करें। तो ये हमने खोल लिए दोस्तों, इनको आप साइड पे रख लेते हैं। इसके बाद आपने दोस्तों करना ये है, सबसे पहले आपने ये जो इशारे हैं ना इनकी तारें उतारनी है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका, आप ऐसे थोड़ा सा खींच कर भी यहाँ से देख सकते हैं कि इशारों की तारें कौन सी हैं। हमें तो वैसे इनके कलरों से ही पहचान है ना, तो आपने यहाँ से जो है ये तारें उतार लेनी है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने वो ही उतारनी है जो इनकी ऐसा ना हो कि सारी उतार लें और बाद में फिर कहें कि मेरे लिए परेशानी बनी है। तो जहाँ से आपने उतारनी है वहाँ पर ही आपने उसी कलर के हिसाब से इनको लगा लेना है। तो तार को आप इस तरह बाहर निकाल कर यहाँ से इसका जो इशारा है उसके अंदर ये एक नट होता है 14 नंबर का, आपने वो खोल लेना है ताकि हमारा इशारा जो है वो भी आज़ाद हो जाए। क्योंकि हमने जो नया कान लगाने ये इशारे हमने उसके साथ फिट करने हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जाम है, इसको आप ऐसे आराम के साथ खींचेंगे तो ये देख सकते हैं हमारा इशारा आज़ाद हो चुका है। तो इसी तरह ही आपने दूसरे इशारे का जो नट है उसको प्यारे भाई को पहले खोल लेना है आराम के साथ। ठीक है, इसको भी आपने उसी तरह से बाहर निकाल लेना है। ठीक है, दोनों आप देख सकते हैं कि हमारे इशारे आज़ाद हो चुके हैं। तो अब आपने करना ये है कि प्यारे भाईजान ये जो हैंडल है ना, नज़र आ रहा है दोस्तों हैंडल, तो इसको आराम के साथ आप ऐसे ऊपर करेंगे तो ये हमारा हैंडल ऊपर की तरफ निकल जाएगा। नज़र आ रहा है, तो ये इनके ऊपर भी रबड़ होती है, इसका भी आपने ख्याल रखना है ताकि ये गिरे ना, दोनों साइडों से आपने उठा लेनी है। तो यहाँ से आराम के साथ आप जो हमारे कान हैं उनको ऊपर की तरफ निकालेंगे। इनके अंदर दोस्तों ये एक रबड़ होती है, ये भी आपने निकाल लेनी है। नज़र आ रहा है, तो अभी हम ये कान लगाएंगे, लेकिन ये कान उन्होंने साथ तो लेकर आए लेकिन ये जैनवन नहीं, मेरे ख्याल से उनके जो टैंकी टाप उन्होंने तब्दील किए थे ना उसके हैं। बहरहाल उन्होंने हमको दिए, हमने फिट करने, तो ये रबड़ आपने पहले लगा लेनी है। उसके बाद आपने आराम के साथ इनको ऐसे बिठा देना है और ये रबड़ आपने इसके ऊपर रखनी है जैसे आपने उतारे थे। दूसरे का भी यही तरीका है, आप आराम के साथ इसको खींचेंगे, हैंडल को आपने आराम के साथ रखना है ताकि कोई तार वगैरह ना निकले। तो इनको आप आराम के साथ साइड पे रख लें, कोशिश करें क्रैश वगैरह ना आए। तो ये चीज़ भी आपने ख्याल रखनी है प्यारे भाइयों। ये जो गोल वाली साइड है ना इसको आपने ऐसे लगाना है। इतना तो माशाल्लाह आप भी समझदार हैं ना, तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना बने किसी काम में भी कि उस्ताद जी ये चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी केबल वगैरह का भी आपने ख्याल रखना है कि वो नीचे वगैरह ना आए। जैसे ये देख सकते हैं कि अभी आ रही है, तो इसको आपने आराम के साथ साइड पे कर लेना है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है ताकि फिटिंग करते वक्त हमको ये परेशानी भी ना बने। ये देख सकते हैं कि ये हमारी केबल आ रही थी, इसको मैंने निकाल दिया, तो इसको आपने इस तरह ऊपर रखना है। ठीक है, इसके बाद आपने इसी हैंडल को वहाँ पर रख लेना है जहाँ पर वो पहले था, ऐसे। ठीक है, अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा वगैरह है तो आप उसको भी ये पकड़ा सकते हैं। तो मैं वैसे प्रैक्टिकल आपको समझाने के लिए किसी की मदद नहीं ले रहा, बल्कि वैसे ही कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो ये जो तार होती है रेस वाली, ये आपने साइड पे रखनी है। तो ये बोल्ट आपने दोबारा उसी तरह ही जो है वो
दोनों साइडों पे प्यारे भाइयों लगा दें। तो दोस्तों काबिल टाइट पूरे नहीं आपने करने, थोड़े थोड़े लूज़ रखने ताकि हमको कान इधर उधर करने पड़े तो हम कर सकते। तो उसके बाद आपने ये हमारे जो इशारे उतारे थे वो लगाने, तो ये इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना होता है। अभी आपको बता देता हूँ एक और चीज़ भी, ये जेन्युइन है तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ये जो कलर होता है ना, तो इसको आपने बाईं तरफ रखना है, और ये जो कलर होता है इसको आपने दाईं तरफ रखना है। ये जेन्युइन कलर होता है तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। वैसे अगर आप उल्टा भी लगा दें तो मसला कोई नहीं है, चलता रहेगा, लेकिन ये एक काम करने का तरीका होता है ना, जो कंपनी ने आपको एक टेक्निक दी, आप उसी तरीके से करें। वैसे अगर आप उस तरह भी लगा दें तो मसला इतना कोई नहीं, वो चल जाता है, ठीक है। तो ये नट आपने ये कॉलर वाली साइड जो है इसको इसी तरह अंदर रख कर इसको प्यारे भाई टाइट करना है दोनों को, ठीक है। और इसके बाद आपने इनके कनेक्शन कर देने, जिस तरह आपने उतारे थे उसी तरह से आपने इसके कनेक्शन करने हैं। ये इंशाल्लाह उसी तरह चल देंगे। तो इसको अच्छी तरह से आप टाइट कर लें। हमारे इलाके में तो दोस्तों आज गर्मी बहुत पड़ रही है, अगस्त का महीना जा रहा है, तो आपके इलाके में आप पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, कमेंट करके ना ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये तार आपने उसी तरह अंदर की तरफ ले आना है, और उसके बाद ये जो बोल्ट था आपने उसको लगा लेना, ठीक है। तो उम्मीद तो करता हूँ कि इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप अपने मोटरसाइकिल के टैंकी टाइप पे जो है वो खुद तब्दील कर लेंगे। मैंने कोशिश तो ये की है, कोई चीज़ भी मैंने स्लिप नहीं की, बल्कि लाइव क्लियर आपको दिखाया है, बताया, और दूसरा इशारा आप उसी तरह वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, इसी तरह। तो ये माशाल्लाह 16 मॉडल मोटरसाइकिल है, तो देख सकते हैं कि अभी तक इसके इशारे जेन्युइन है। बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी अगर आप केयर करें या तो वो ऐसी ही रहती हैं। तो इशारे जब आपने लगाने हैं तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये बराबर रहें। वैसे एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो जेन्युइन कान होते हैं इन पे उन्होंने ये टाइमिंग भी दी होती है, नज़र आ रही है दोस्तों ये टाइमिंग। तो वो इशारे के अंदर एक सुराख होता है, आपने वो सुराख इसके अंदर बिठाना है, तो ये समझे खुद ब खुद सीधा ही रहता है। लेकिन अगर आप दूसरे हल्के लगाते हैं तो उनमें ये चीज़ें नहीं होती, वो आपने अपने हिसाब से ही उनकी टाइमिंग सीधी रखनी है। तो इसी तार को भी आप उसी तरह जो है वो अंदर ले कर आएंगे जैसे आपने निकाली थी, ऐसे, ठीक है दोस्तों, आराम के साथ। ये हमारी दोनों तारें जो है वो आ चुकी हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे दोबारा जो बोल्ट है उसको लगा लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमारी जो फिटिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। तो इस बोल्ट को भी आपने अच्छी तरह से जो है वो टाइट कर लेना है, ठीक है। इन चीज़ों का आप हमेशा ख्याल रखा करें कि जो चीज़ जहाँ से आपने खोलनी है उसको तवज्जो के साथ आपने वहाँ पर उसी जगह पर ही लगानी है, ठीक है। तो हमारा काम तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि दोनों बोल्ट हमने लगा दिए। इनको आप 12 नंबर की चाबी या पाने की मदद से टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अभी भी लूज़ है, लेकिन इसको आपने अच्छी तरह से टाइट करना ताकि ये बाद में ऐसा ना हो कि ये वाइब्रेट करता रहे या खुल जाए, ठीक है। तो ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है कि इसके अंदर टूट ही जाए, लेकिन टाइट जो है उसको आप अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये टाइट हो चुका है। इसके बाद आपने ये जो तारें थी इनके आप देख सकते हैं कलर इधर मौजूद हैं, उसी कलरों में आपने इनको लगा देना। तो ये इतना मुश्किल कोई काम नहीं, अगर आप तवज्जो के साथ देखेंगे। तो ये जो दूसरी है इसको भी आपने जहाँ से उतारा था इसको वहाँ पर लगाएंगे ऐसे। इसके बाद ये हमारा अर्थ बचता है, तो इसको आपने ये अर्थ वाली तारों पे दोनों को ही लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा भी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये लाइट लगानी है। तो इसकी ये जो कट होते हैं टाइमिंग, इनको आपने बराबर बिठाना है। ऐसे बिठाकर थोड़ा सा आप धकेल कर दाएं तरफ मोड़ेंगे तो ये लग जाएगा। उसके बाद आपने इसकी लाइट लगा देनी है। लाइट लगाने का तरीका ये है कि ये जो आपको कट नज़र आ रहा है इसको आपने इसके ऊपर पहले ऐसे लगाना है, ऐसे आराम के साथ, और उसके बाद आपने इसको यहाँ से अंदर की तरफ धकेलना है। तो ये देख सकते हैं कि हमारी लाइट जो है वो लग चुकी है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है।
तो एक दफ़ा हम नट बोल्ट इसके जो दोबारा हैं जो हमने खोले थे उनको आप चाबी या पाने या टी की मदद से अच्छी तरह से टाइट करें ताकि कोई लूज़ जो है वो ना रह जाए। ठीक है, पीछे से दिखा दें तो ये आप देख सकते हैं कि वही मोटरसाइकिल है, उस वक्त इसकी क्या शेप थी और अब इसकी क्या जो है शेप बन चुकी है। ऐसे ही समझें कि आप ये 16 से 21 में कन्वर्ट हो चुका है। तो आगे से भी आप देख सकते हैं कि इसकी लुक जो है वो हमने मुकम्मल तब्दील कर दी है। अगर इसके वो ही कान रहते तो इसका वो जो खूबसूरती थी उसमें फ़र्क आ जाना था। तो देख सकते हैं कि मुकम्मल इसकी तब्दीली आ चुकी है, मुकम्मल इसकी चेंजिंग आ सकी है, मुकम्मल हर चीज़ तब्दील हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद होगी, आप अपनी राय का ज़रूर कमेंट में इज़हार करें। तो मैंने कोशिश ये की है कि हर चीज़ आपको तफसील के साथ मैंने बताई है, टैंकी कैसे खोलनी है, टापे कैसे खोलने हैं, सीट कैसे खोलनी है, ताकि मैंने आपको ये कान की भी मुकम्मल डिटेल मुकम्मल मालूमात दी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।